तुला राशि वालों के लिए मंगल का गोचर अपने उच्च राशि अर्थात मकर राशि में चतुर्थ भाव में यहाँ पर हो रहा है, जो सचमुच महायुद्ध जैसा असर डाल सकता है। मंगल इस कुंडली में द्वितीय यानी कि इस भाव के और सप्तम यानी कि इस भाव के स्वामी भी हैं। देवी और सज्जनों, मंगल चतुर्थ भाव में उच्च के हैं और उनकी चौथी दृष्टि, सप्तमी दृष्टि और अष्टम दृष्टि पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपके अहम क्षेत्रों को हिला करके रख देगा। आइए, 23 फरवरी तक ये सारी कहानी चलने वाली है। 23 फरवरी तक किस प्रकार से आपके ऊपर में इस मंगल का प्रभाव पड़ने वाला है, अपन उस पर में चर्चा करेंगे और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप ये समझ लें कि मंगल का कनेक्शन किस किस भाव से है यहाँ पर में, ठीक है। मंगल जो है सो चतुर्थ भाव में यहाँ पर में है, ये सुख का भाव है, ये माँ का भाव है, ये सुख का भाव है, ये माँ का भाव है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये वाहन का भाव है, ये मकान का भाव है और ये संपत्ति का भाव भी है और आपके हृदय का भी भाव है ये। और मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि 1 2 3 4 इस भाव पर पड़ेगी, सप्तम भाव पर में। ये भाव जीवन साथी पर में मंगल का प्रभाव होगा, आपके व्यवसाय पर में मंगल का प्रभाव होगा, जीवन साथी पर में प्रभाव होगा, व्यवसाय पर में प्रभाव होगा और किस चीज पर प्रभाव होगा। मंगल जो है सो सप्तम भाव है तो आपके पीपी पर में, पीपी समझते हो, प्राइवेट पार्ट पर में मंगल का प्रभाव होगा। क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। मंगल की सप्तम दृष्टि यहाँ से दसम भाव पर में है, जो दसम भाव कर्म का भाव है, पिता का भाव है, ठीक है, कर्म का, पिता का, मान का भाव है, सम्मान का भाव है, सरकार का भाव है, ये इन सबको मंगल प्रभावित करने वाला है, तो बड़े ध्यान पूर्वक समझना आप। और अष्टम दृष्टि, एक्स दृष्टि जो है यहाँ पर में पड़ेगा, तो ये लाभ, आय, इच्छा, उपलब्धि, इन सब का घर है ये, ठीक है। मंगल इस कुंडली के द्वितीय भाव का भी मालिक है, तो धन को प्रभावित करेगा, परिवार को प्रभावित करेगा, वाणी को प्रभावित करेगा, इन सब को प्रभावित करने वाला है मंगल। तो क्या कैसे इफेक्ट पड़ेगा, आज के इस वीडियो में इसी बात को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। आइए, सबसे पहले जो जिस भाव का ये मालिक है घर परिवार का, उसी को समझते हैं कि घर परिवार में क्या स्थिति जो है सो रहने वाली है। तो एक नंबर में घर और परिवार को समझते हैं। घर परिवार में टकराव बढ़ेगा। भाई क्यों बढ़ेगा, क्या बात हो गई। चतुर्थ भाव में मंगल जो है उच्च का है, जो जमीन, माता, मानसिक शांति को प्रभावित करने वाला है। बात बात पर में गुस्सा, वर्चस्व की लड़ाई और घरेलू तनाव जो है सो संभव है। इस बात को आपको समझना जो है सो पड़ेगा, ठीक। जमीन से संबंधित विवाद सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये चौथा भाव जमीन का भी है जहां मंगल है। ये चौथा भाव माँ का भी है, तो माँ से संबंधित समस्याएं, हेल्थ वाइज इशू या कुछ भी सामने आ सकती है। और ये चौथा भाव मन का भी है, तो मानसिक शांति भी जो है प्रभावित हो सकती है, ऐसा मैं देख रहा हूं। सबसे बड़ी बात कि बात बात पर गुस्से पर में काबू करना होगा, वर्चस्व की लड़ाई नहीं करनी होगी, नहीं तो घरेलू तनाव होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। देवी और सजनों, सातवें भाव पर में दृष्टि है। सातवां भाव जो है सो जीवन साथी यानी कि HW का है, नहीं हस्बैंड वाइफ का। तो पति पत्नी या पार्टनरशिप में कुछ
समस्याएं आ सकती हैं। जैसे मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से रिश्तों में कुछ टकराव हो सकता है, ईगो क्लैश हो सकते हैं और शक्ति प्रदर्शन भी बढ़ सकता है, रिश्ता टूट भी सकता है या मजबूती की अग्नि परीक्षा भी हो सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तो देवी और सज्जनों, ईगो को बचाना होगा अथवा ईगो से बचना होगा, क्योंकि भाई पति पत्नी का मामला में अगर मैनेज करके नहीं चलोगे तो ये भयंकर टकराव का रूप ले लेगा। अपने पति पत्नी में पार्टनर हो, एक दिल है तो एक जान है, एक आत्मा है तो एक शरीर है, और दोनों का एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं है। इसलिए एक दूसरे पर में अहंकार दिखाना नहीं चाहिए, शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं चाहिए। आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर का कोई महत्व नहीं, और शरीर है, आत्मा है और शरीर नहीं है तो उस आत्मा का भी कोई महत्व नहीं। तो रिश्ता ना टूटे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अग्नि परीक्षा होगी और उस अग्नि परीक्षा को देने के लिए आप लोग तैयार रहो। पास कर जाओगे अगर घमंड को छोड़ दोगे, शक्ति प्रदर्शन नहीं करोगे, धौंस नहीं दिखाओगे तो पास कर जाओगे, नहीं तो फेल कर जाओगे आप। ये दसम भाव पर में जो है सो सेवेंथ दृष्टि है यहाँ पर में, और ये 10वां भाव आपके करियर का होता है, नहीं करियर का। तो करियर में बड़ा टकराव होगा या बड़ा अवसर आपको मिल सकता है। सप्तम दृष्टि 10म भाव पर में है, नहीं यहां पर में 7th दृष्टि है। 7th दृष्टि 10म भाव पर में है, जिससे कि बॉस, अधिकारी या सरकार से टकराव की स्थिति बनेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। लेकिन साहस अगर दिखाया तो पद प्रतिष्ठा भी मिलने के योग है। टकराना नहीं है अपने को, लेकिन डरना भी नहीं है किसी से। अपने काम को लेकर के चौकस रहना है, अपने काम को लेकर के एक्टिव रहना है। चाहे वो बॉस हो, अधिकारी हो, कोई कुछ नहीं करेगा। अगर आपका काम सही है तो, काम गड़बड़ है तो कोई नहीं मान सम्मान देगा, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं देगा। देवी और सज्जनों, चौथा पॉइंट के अचानक जो है लाभ के योग हैं, लेकिन कुछ रिस्क भी है। क्या? अचानक धन लाभ का योग है, लेकिन बड़ा जोखिम भी है, क्योंकि अष्टम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ने से शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, कमीशन या गुप्त स्रोत से आपको धन आ सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। लेकिन लालच अगर आप करोगे तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। 5वां पॉइंट, ये जो दूसरा भाव है मैंने बताया कि आपके वाणी का है, तो वाणी को लेकर के संभलना पड़ेगा। वाणी से बनेगा भी और वाणी से बिगड़ेगा भी आपका खेल। मंगल द्वितीय भाव के स्वामी होने के कारण कड़वे वाणी झगड़े और विवाद को बढ़ा सकता है, लेकिन सटीक और निर्भीक बोलने से विरोधी भी झुकेंगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। छठा, आपकी जो ये सप्तम भाव है, जहां पर में हमने ये फोर्थ दृष्टि बताया है, ये फोर्थ दृष्टि जो बताया है, ये आपके शादी और बिजनेस पार्टनर दोनों का भाव है, ये सप्तम, जिस पर में चौथी दृष्टि है। तो पार्टनरशिप की परीक्षा हो सकती है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल स्वयं क्रोधित है, इसलिए विवाह में शक्ति और संघर्ष की स्थिति सामने आ सकती है। शक हो सकता है या अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। तो विवाह में शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, एक दूसरे पर शक नहीं करना है। अलगाव की स्थिति उत्पन्न बनने की कोई जमीन ही नहीं बनने देनी है, ऐसी स्थिति ही नहीं बनने देनी है। मजबूत रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। 7वां,
ये जो चौथा भाव है ये प्रॉपर्टी का भी है, नहीं, प्रॉपर्टी का भी ये भाव है। तो क्या होगा, प्रॉपर्टी, वाहन और भूमि को लेकर के क्या चीजें आएंगी। तो चतुर्थ भाव सक्रिय होने से जमीन, मकान, वाहन, किराया या पैतृक संपत्ति से संबंधित आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन वाणी पर काबू रखें, नहीं तो ये लाभ विवाद में भी बदल सकता है। अहंकार को कंट्रोल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आठवां, कुछ अशांति, कुछ अशांति जो है आपको परेशान कर सकती है, मानसिक अशांति, लेकिन अंदरूनी ताकत आपकी बढ़ेगी। ऊपर से तनाव दिखेगा, लेकिन अंदर से आप पहले से ज्यादा साहसी, निर्णायक और निडर बन जाएंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। नौवां, गुप्त शत्रु पर आप ही भारी पड़ेंगे। लाभ भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि आपको रणनीतिक रूप से मजबूत बना देगी। जो पीठ पीछे वार कर रहे थे उनकी पोल खुल जाएगी, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी उनकी। अंतिम और 10वां पॉइंट, जीवन में निर्णायक मोड़ आएगा। 23 फरवरी तक लिया गया फैसला लंबे समय तक असर करेगा। या तो राजयोग बनेगा या रिश्तों, शांति, इन सब में आपको कुर्बानी देनी पड़ सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। या तो शांति को छोड़ो या रिश्ते को त्यागो, दोनों में से एक को लेकर के जो है सो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विशेष सावधानी ये कि गुस्से में कोई कानूनी या रिश्तों से जुड़ा फैसला ना ले। माता और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देवी और सज्जनों, यही थी तुला राशि वालों के लिए मंगल के 23 फरवरी तक की कहानी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर आप पर्सनली मुझसे ऐसे ही अपने कुंडली का बृहत जानकारी चाहते हो या अपनी हस्तरेखा के अनुसार चाहते हो, तो सामने दिए गए नंबर पर आपको मैसेज करना है, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।